और कस्टमर समझ रहा है कि भाई हम तो मसीहा हो गए, 50 रुपए की दवाई का ऑर्डर लगा के किंग बन जाते हैं। भाई उनका बस नहीं चल रहा, नहीं तो कहें कि आप ऐसा करो, गिलास में पानी डालो, पत्ते से दवाई निकाल के हमारे मुंह में दे जाओ। ये हालात हो रहे हैं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, 500 हार्ड डे चैलेंज का है आज 20वां दिन। नहा धो के तैयार हो गया हूँ और जैसा कि आज है संडे और टाइम हो रहा है 10 मॉर्निंग के 10 बज चुके हैं। यहाँ पे देखो परी खेल रही है सेल्फी स्टिक से। क्या हो रहा है बेटा? परी और ये सेल्फी स्टिक के रिमोट से खेली। कहाँ जा रहे हो तुम दोनों आज? कहाँ जा रही है बेटा? घुमाना। ताऊ के पास जा रही है? भैया के पास? भैया के पास। और तेरे को कहाँ जाना है? उड़गामा। तो जैसा कि दोनों बच्चे तैयार हैं, मम्मी भी तैयार है, मैं भी नहा धो के हो चुका हूँ तैयार, क्योंकि आज इनको छोड़ के आना है इनके ताऊ के पास में। तो इनको छोड़ के वहां पे और फिर मैं निकल जाऊंगा अपनी ड्यूटी के लिए। जैसा कि मेरा मेडिसिन का काम रहता है, छुट्टी रहती नहीं है, तो मेरे को निकलना है। हाँ, तो मैं यहाँ से निकलूंगा तो 10:30 बजे तक पहुंच जाऊंगा। फिर 10:30 बजे से थोड़ा 15-20 मिनट रुक के फिर वहां से निकल जाऊंगा ऑफिस के लिए। 11:30 मेरे को ऑफिस पहुंचना रहता है, मौसम है थोड़ा सा खराब, तो इसीलिए जल्दी से जल्दी निकलती। नहीं जाना तेरे को? जाना है। हाँ तो चलियो, तेरे को जाना है? हाँ तो ठीक है। रोटी खानी है तो फटाफट से रोटी खा लेते हैं, क्योंकि संडे को मैं लंच लेके जाता नहीं हूँ, घर पे ही खा लेता हूँ, थोड़ा लेट जाता हूँ। तो रोटी खा के फटाफट से निकलते हैं गुड़गांव के लिए। तो खाना खा चुका हूँ और एकदम हो गया बिल्कुल तैयार। और ये है मेरी बाइक, हेलमेट रखा हुआ है। और आज बाइक की रीडिंग कितनी हो रही है? 2,07,423 किलोमीटर। परी और गौरी को भाई के यहाँ पे छोड़ के निकल चुका हूँ। और ये जो बारिश हो रही है ना, ये किसानों के लिए दोहरी मार डालेगी। देखो कि एक तो गेहूं जो कटे हुए हैं वो गीले हो जाएंगे, उनको सुखा के निकालने में बहुत दिक्कत हो जाती है। और जिनके गेहूं पके हुए खेत में खड़े हुए हैं वो टह जाएंगे, उनके गेहूं में जो फफूंदी लग जाएगी। तो मैं निकल चुका हूँ घर से और ऑफिस पहुंचने में मेरे को लग जाएगा आधा घंटा। फटाफट से चलेंगे क्योंकि बारिश हो रही है लगातार, हल्की फुल्की सही, लेकिन ये बिना मौसम की बारिश जो है ना नुकसानदेह रहती है शरीर के लिए। इनका पहला रूट लेके पहुंच चुका हूँ मैं जोन में और अभी खड़ा हूँ सेक्टर 17A में। देखो हल्की फुल्की बारिश हुई है, चारों तरफ गीला गीला दिखाई देगा, पार्क पूरा गीला है। और ये हल्की फुल्की बारिश अभी फिलहाल हो गई है बंद, तो कोशिश करते हैं इसे स्टार्ट होने से दोबारा उससे पहले कर ले डिलीवर। 8 पैकेट मिले हैं, 2 डिलीवर हो चुके हैं सेक्टर 17 में और उसके बाद बचे हैं 6 को करेंगे फटाफट से डिलीवर। एरिया जो है अपने ऑर्डर्स का डिस्टेंस के हिसाब से पड़ेगा 35 किलोमीटर के आसपास, तो फटाफट इन पैकेट्स को करते हैं डिलीवर। आज के रूट में एक अंकल ने बहुत ज्यादा भसड़ कर दी। मैं तो अंकल और आंटी और लड़कियों से परेशान हो जाता हूँ, इनको एड्रेस ही नहीं समझ में आते और समझाना भी नहीं आता, परेशान कर दिया। फिर मैं तो हार मान ली भाई, मैं तो कह दिया भाई SD स्कूल के पास खड़ा हुआ हूँ, आके ले लो, लेना है तो, नहीं तो मुझसे तो ना ढूंढा जाएगा एड्रेस। और जब बंदा आया तो राइट लेफ्ट लेकर बस दूसरा घर था, पहले ही बता देता कि स्कूल से राइट लेके दूसरा लेफ्ट और पहला ही दूसरा घर है, बस वैसे ऐसे परेशान कर देता। और इसके चक्कर में 3 किलोमीटर बाइक इधर आधे गुड़गांव में घुमा दी मैंने। अभी मैं आया हूँ HDFC बैंक में, यहाँ से कुछ कैश विड्रॉल करना और विड्रॉल करके किसी को देना है, तो उसी चक्कर में थोड़ा सा 2 अलग अलग अकाउंट में है पेमेंट। तो एक बंदे की ऑनलाइन किया है, वो वापस से मेरे को डाल देगा, तो एक ही का चार्जेस लगेगा। विड्रॉल अमाउंट में चार्जेस लगता है ना आजकल, इसी वजह से समय देख लो ऐसे फंसा देता है। पहले 100 रुपया करवाए थे इधर, अब दूसरे से विड्रॉल किया तो उसमें से कार्ड से विड्रॉल ही नहीं हो रहा। अब वापस से 3,000 और ट्रांसफर करे हैं। अब फिर फोन कर रहा हूँ तो वो फोन उठा नहीं रहा, जिस बंदे को बोला है कि तू इधर से ट्रांसफर कर दे मेरे को। अब वेट करना, और मेरे को जल्दी हो रही है इतनी ज्यादा कि बस 1-1 मिनट कीमती है, लेकिन यहाँ खड़े खड़े मेरे को 10 मिनट हो गए। तो अभी आ चुका हूँ गोलू की दुकान में और गोलू भाई है ही नहीं, वो जो है पता नहीं कहाँ घूमता रहता है। अब उससे मिलना था, ऐसे आज संडे का दिन भी था। आज काम वाम है नहीं ना। फाइनली फ्रेंड्स 1 घंटे के पूरे इंतजार के बाद आया, देखो ये रहा। हाँ हेलो गाइस, कैसे इतनी देर? यार मैं थोड़ा बिजी था, काम से गया हुआ था, तो इस चक्कर में थोड़ा लेट हो गया हूँ, तो सॉरी। और आप सब कैसे हैं? तो फाइनली मैं जो है ना कभी भी आता हूँ दुकान पे नहीं ये मिलता नहीं मिलता इसको, ये जब काम नहीं है तब कहीं बाहर गए तो समझ में आ रहा है। आज तो काम भी नहीं है, संडे है। मैं कितने बजे आया हूँ पता है? कितने बजे आया? मैं आया हूँ यहाँ तकरीबन 5 बजे। 5 बजे तू आया है? 7 बज रहे हैं। 5 साढ़े 5 बजे तो मैं यहाँ से गया हूँ, तू 5 बजे भी आ गया। 5:30 बजे मैं गया हूँ यहाँ से, और क्या? तो देखो भाई झूठ बोल रहा है सबको। 5-7 मिनट अब है कि दुकान पे था 5 बजे। हाँ तो ये हो सकता है कि मैं निकला हूँ तू आया है, बस ये हो सकता है।
इतना ही टाइम हुआ था क्या छोटू? ये निकला है, मैं आया हूँ, इतना ही टाइम हुआ था। उतना ही हुआ होगा। तो देख लो गाइस, हम दोनों बिल्कुल ठीक है, मतलब ये मैं निकला हूँ और ये आया हुआ है, तो इस वजह से थोड़ा लेट हो गया काम की वजह से, बाकी बैठा है। अभी मेरा टाइम हो गया 7 बज गए, 7:30 बजे मेरे को ऑफिस पहुंचना रहता है। मैं फटाफट से बाइक उठा के NH8 पकड़ूंगा, सीधे हीरो होंडा से, सीधा शंकर चौक से टर्न मार के लेफ्ट ऑफिस पहुंचूंगा अपने घर। हाँ, क्यों अभी कहाँ घर, अभी तो पैकेट उठाऊंगा, उनको डिलीवर करूंगा, फिर उसके बाद 10, 10:30, 11 बजते हैं भाई डेली। तो चलो सीधा चलता हूँ ऑफिस। आज का इवनिंग का रूट मुझे मिल चुका है और 6 पैकेट मिले थे। तो अभी मैं हूँ तकसीला हाइट में, जो कि 37D में पड़ता है। तो यहाँ पे मेरा जो है, वैसे तो ये आखिरी पैकेट है डिलीवरी के लिए, लेकिन आज कस्टमरों ने मेरे को बहुत ज्यादा परेशान कर दिया। 2 कस्टमरों ने इतना दिमाग खा लिया ना, बहुत ज्यादा हुआ। ये सेक्टर 5 में गया कस्टमर के पास में, मैं उसको रिंग किया। सेक्टर 15 में मैंने डिलीवर किया ऑर्डर पहला, उसके बाद मैंने कस्टमर को रिंग किया, रिंग करने के बाद उसने उठाया नहीं, तो मेरी मजबूरी है उसके पास जाना। सर 15 पार्ट 2 से मैं बंदे को कॉल कर रहा हूँ, कॉल नहीं उठा रहा, तो मेरी मजबूरी है उसके एड्रेस पे जाना। उसके एड्रेस पे गया, दरवाजा ठोका, घंटी बजाई, कॉल किया, कोई रिस्पॉन्ड नहीं। ठीक है, अब बताओ उस कंडीशन में राइडर क्या करे? एक ही कस्टमर के लिए आधा आधा घंटा टाइम खराब करते, बाकी कस्टमरों का क्या होगा फिर? तो इसमें अगर राइडर वहां से चला जाता है तो कस्टमर क्या कंपनी को झूठ बोल के कंप्लेन कर देते हैं कि राइडर आए नहीं हमारे घर पे। तो तुमने कुत्ते पाल रखे हैं जो आवारा कुत्ता गलियों में दर्जन के हिसाब से, 5-6 कुत्ते आगे में जो पैर सूंघ रहे हैं, अगर वो खा जाए तो कौन जिम्मेदार होगा उसका? तो ऐसे ऐसे लोग हैं। उसके बाद दूसरी कहानी देखो, फिर कृष्णा कॉलोनी गली नंबर 1 में आया, ठीक है, ऑर्डर देने, बंदे की घंटी बजा ली। और जब तुम भाई सोसाइटी में किसी में रहते हो, फ्लैट व्लैट है, तो फ्लैट में तो अगर 10 फ्लैट है, 10 का 10 लोगों का एक ही एड्रेस रहेगा, तो फ्लोर या फ्लैट नंबर मेंशन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? मैं घंटी बजा रहा हूँ, दूसरा आदमी परेशान है, वो कह रहा है जी नंबर दे दो। भाई हमारे पास नंबर होता तो हम ही डायरेक्ट कर लेते हैं ना, कंपनी IVR वाला नंबर देती है, ऐप से कॉल लगती है। अब कस्टमर के पास लगती है नहीं लगती वो हमें नहीं पता, लेकिन कस्टमर को जो हम मैसेज सेंड करते हैं वो तो जाता है, तब भी कस्टमर रिस्पॉन्ड नहीं करता। 1 घंटे में जो है एकमात्र ऑर्डर डिलीवर हुआ है, जबकि 1 घंटे में 6 के 6 पैकेट डिलीवर हो जाते हैं अगर कस्टमर टाइम पर रिस्पॉन्ड कर दे। अभी जो है 10 बज रहे हैं और मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ सेक्टर 9B बसई के राइट साइड में, मैन फ्लाईओवर वाला रास्ता जो है। अब मेरे को यहाँ से 14 किलोमीटर जाना है घर, और मार्केट से थोड़ा सामान लेना है, ठीक है। तो बताओ राइडर किस टाइम घर जाए? ये भी तो सोचने वाली बात है ना। तो कस्टमरों को उस चीज पे रिस्पॉन्स करना चाहिए ना भाई, कोई तुमने डिलीवरी। और एक महान बात बताता हूँ कि कस्टमर क्या कर रहे हैं, COD ऑर्डर मार देते हैं। COD ऑर्डर में क्या पूरी फ्रीडम है, ऑर्डर आ जाए ठीक है, नहीं आए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और एक कमाल की बात यह है कि 2-2 अलग अलग कंपनियों को ऑर्डर मार देते हैं। एक इस कंपनी को मार दिया ऑनलाइन मेडिसिन, एक इस कंपनी को मार दिया। दोनों में से जो पहले आ जाएगा उसको तो कर लेंगे रिसीव, और जो बाद में आएगा उसका फोन ही नहीं उठाएंगे, रिस्पॉन्ड ही नहीं करेंगे। तो थक हार के वो 3 टाइम के बाद 1 2 3 बार असाइन होने के बाद वो ऑटोमेटिक कंपनी को कैंसिल करना पड़ता है। तो ये हालात चल रहे हैं भाई, कस्टमरों को इतना बुरा हाल है। डिलीवरी कंपनियों ने ना कस्टमरों को ऐसी आदत बिगाड़ दी है, और कस्टमर समझ रहा है कि भाई हम तो मसीहा हो गए, 50 रुपए की दवाई का ऑर्डर लगा के किंग बन जाते हैं। भाई उनका बस नहीं चल रहा, नहीं तो कहें कि आप ऐसा करो, गिलास में पानी डालो, पत्ते से दवाई निकाल के हमारे मुंह में दे जाओ। ये हालात हो रहे हैं डिलीवरी में राइडरों के, और कस्टमर तो भाई सब सहनसा हो रहा है, बस क्या ही बोले। तो खाना खा चुका हूँ, खाने में था दाल चावल और आलू की भुजिया और रोटी। खाना खा लिया बढ़िया से। आज घर पे कोई है नहीं, परी गौरी मम्मी जो है वो गुड़गांव में भाई के यहाँ पे, और पूजा अभी किचन में बर्तन साफ कर रही है, और मैं खाना खा के अब कर रहा हूँ आराम। टाइम हो चुका है 11 बज चुके हैं रात के, और अभी मैं करूंगा आज की इस वीडियो को एडिट, और उसके बाद करूंगा अपलोड। तो ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें, और इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर लें। इंस्टाग्राम पे मेरा चैनल है विनीत चौहान क्रिएटर्स 07 के नाम से, तो आप वहां भी जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। वीडियो लगा हुआ आपको अच्छा, वीडियो कर दे लाइक, दोस्तों कर दे शेयर, चैनल पे आए हो नहीं चैनल कर ले सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए